वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिव फियरलेस। और आज हम बात करने वाले हैं, शुड यू क्विट योर वर्क आफ्टर किड्स? व्हाट डू यू थिंक? ओके, लेट मी टेल यू माई स्टोरी। जब मेरे बच्चे हुए थे और वो ट्विंस थे, तब सबने अज्यूम कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू वर्क। सबने सोचा 2 बच्चे और जॉब ये कैसे मैनेज करेगी, बट आई वॉन्टेड टू गो बैक टू वर्क फॉर माई रीजन्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं और आपके दिमाग में डाउट है, सो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस। लेट्स गो थ्रू द रीजंस कि आप क्या सोच रहे हो और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो लेट्स लुक एट द रीजंस व्हाई यू माइट बी थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब। डू यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर किड, या आपको लगता है कि बच्चे को बड़ा करना सिर्फ एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको कोई गिल्ट फीलिंग है कि आप जॉब पे कैसे जा सकते हो? आर यू इनसिक्योर और एंग्शियस अबाउट लीविंग योर चाइल्ड, या आपको ऐसे लगता है कि आपके बिना आपका बच्चा बड़ा ही नहीं हो सकता? मे बी आप ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं हो, और मे बी यू डोंट रियली हैव अ सपोर्ट सिस्टम टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, और मे बी यू जस्ट डोंट ट्रस्ट योर सपोर्ट सिस्टम। क्या आपके आसपास के लोग आपको गिल्टी फील करा रहे हैं? क्या आपके हस्बैंड या फैमिली आपको गिल्टी फील करा रहे हैं कि आप ऑफिस कैसे जा सकते हो? सो नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दीज रीजंस इनटू 2 बिग बकेट्स, the internal reasons and the external reasons. Let's start with the internal. अगर आप जॉब इसलिए छोड़ रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर किड्स और आप इतने एम्बिशियस नहीं हो, तो इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। आप ये अपने खुशी से कर रहे हो, ना कि आप ये सोच रहे हो दैट आई वॉन्ट टू गो टू वर्क एंड आई हैव टू बी एट होम। लेकिन अगर आपका रीज़न ये है कि आपको लगता है कि आपके बिना बच्चा ठीक से बड़ा नहीं होगा, या ये सिर्फ मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को मैनेज करना, then let me give you some perspective on it. Research has shown that stay-at-home moms who are at home क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था लेकिन for some reasons they are at home, are more likely to be depressed than working moms. So that's a very interesting thing that you need to keep in mind. The other important thing is, हमने ना कुछ बच्चों को पूछा, इनफैक्ट बच्चों को नहीं, adults को पूछा, that if you had a choice to decide whether your mother would stay at home to raise you or whether she would go ahead and live her life and do a job, and trust me, सबने यही कहा कि they would have been really happy if the mother would have chosen what she wanted to do. तो you have your answer here. दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि स्टे एट होम मॉम्स हैव ऑलवेज बीन फाउंड टू बी लिटिल मोर डिप्रेस्ड देन द वर्किंग मॉम्स। और ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, अगर ये आपके चॉइस के बिना हो, और अगर आप इसलिए घर पे हो बिकॉज सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, या यू नो दैट इज़ व्हाट द नॉर्म इज़, तो आप कहीं पे शायद खुश नहीं हो, एंड यू विल नॉट बी अ हैप्पी मदर टू। आप बच्चे के साथ भी उतना ही खुश नहीं रह पाओगे। सो यू हैव टू ऑल्सो गिव दिस अ कंसिडरेशन दैट आर यू गोइंग टू बी हैप्पी बीइंग एट होम around the kid but not really happy because your heart wants to be somewhere else. एक दूसरी important चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, which is called as an empty nest syndrome. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, when they are 7, 8, 9 or even when they turn teenagers, a lot of times they carry on with their own life. फिर आपको पता नहीं चलता कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। ये नॉर्मली एक्सपीरियंस बहुत औरतें करती हैं when they are in their 30s or 40s, when the kids grow up and they actually do not have a life of their own. तो ये भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपके मन में ये डाउट है, if you really think that if you go to work, how are you going to spend time with your kids? Let me tell you something very interesting. It is not the quantity of time but the quality of time that you spend with your kid. अगर आप घर पे हो और उस बारे में आप खुश नहीं हो, तो you will just be spending a longer time with your kid but you will not be happy about it. Versus अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपको जो करना है आप कर रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ शायद 2 घंटे स्पेंड कर पा रहे हो पर आप खुश हो, that's going to make a lot of difference. अगर आप अपनी जॉब इसलिए क्विट करना चाहते हो because you don't have a support system, you don't have family around who will take care of the kids, then I would highly suggest कि आप किसी working mom से बात करो। आप उसे पूछो कि वो जॉब और बच्चा और घर सब एक साथ कैसे संभाल रहे हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी भी अभी काफ़ी एडवांस हो गई है। You can always put cameras in your house, even if your child is in the daycare, you will have live access, जिससे आपकी लाइफ या आपकी टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। एंड लास्ट, लेट मी कम टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये सब किसी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से एवेल्यूएट कर रहे हो कि आपको अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके हस्बैंड, इन लॉज, पेरेंट्स कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आपको आपके आसपास के लोग गिल्टी फील करा रहे हैं कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए, आपको बच्चे के साथ रहना चाहिए, 10 years डाउन द लाइन और इवन नाउ, इट्स योर लाइफ एंड इट हैज़ टू बी योर डिसीजन कि आप ये सब कैसे संभालो। क्योंकि 10 साल बाद इफ़ यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट और इफ़ यू आर गोइंग टू बी अनहैप्पी अबाउट इट, या जब अभी भी आप अपने बच्चे के साथ हो आप
हैप्पी हो या आप हाफ हार्टेडली कुछ कर रहे हो, तो इट्स श्योरली नॉट गोइंग टू हेल्प। इससे अच्छा अभी आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले लो एंड देन यू कैन मेक अ चॉइस। या क्या आप कुछ सालों बाद जॉब पे वापस जा सकते हैं? इज दैट समथिंग दैट इज़ एन ऑप्शन टू यू? या do you have an option of working just for a few hours of the day or just for a few days of the week and you can do what you want to do? इसके अलावा let me tell you one small exercise जिससे आपको हेल्प हो कि आप डिसाइड कर सको। विजुअलाइज योर डे। आप सोचो कि आपका दिन कैसे होना चाहिए। हाउ वुड इट मेक यू हैप्पी? क्या आपको ऑफिस जाना पसंद है? इज मीटिंग कलीग्स something that interests you? You want to be financially independent, intellectual conversations, having a cup of coffee away from the chaos at home. अगर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत important है, अगर आपका दिन ऐसे होना चाहिए, then you should surely not quit working. या being with your child the entire day, being there for every milestone that he's going to go through, being a mom who's always available to him. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, या आप नहीं सोचते कि जॉब से आपकी आइडेंटिटी है, देन आई थिंक स्टेइंग एट होम इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आई होप दिस वीडियो लेट्स you take the right decision. Do like, share and subscribe my YouTube channel Live Fearless Official. You can also follow me on Instagram on Live Fearless Official. And if you have any more questions or comments, do write them below and I would be happy to answer them. Until then, live fearless.